ओम शांति। 23 तारीख की मुरली का सार, स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सन्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास, स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं, यह अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सन्मुख पहुँचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेही इस दे और दे के संबंध से न्यारा बना रहा है। स्नेही माया जीत बना रहा है। जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह और दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है। बाबा पूछ रहे हैं, जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है। अधिकार, टीचर्स बोलो, अधिकार है। सोच के बोलना। पांडव, अधिकार है, सदा है या कभी कभी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। बाबा कहते हैं, मानो समान एक ही शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समान एक ही शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मानकर जी हाजिर हो जाती है। हो जाती है तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती या सदा होती है। समान एक ही शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे, लेकिन हो गया।
यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हो। बाबा कहते हैं सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो। इसकी विधि है। जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं ना। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती है। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते। तो बाप दादा ने यह रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है। सभी नंबर 1 नहीं है, नंबरवार है। और सदा सहज नहीं है, कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं देखना चाहते। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है व नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ है, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर लेती है। सदा स्वस्थिति विजय रहे उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है। सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसीलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया? सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभकामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरी परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो।
बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिकी लदा लाडला बच्चा है, ईश्वरी परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया ना। और आप स्वमानदारी बन गए तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो, अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल? टीचर्स क्या समझती है? सहज है? कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल क्या है? सर्व उपकारी। अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। दूसरे पर उपकार करना, स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं? तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंच गए। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बारी आए वो हाथ उठाओ, बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में मुबारक। अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव कर। मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ। इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को, बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार। साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है ना, तो बाप दादा
दिल से याद भेजने वालों को, और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तख्त नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन। भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहेब राजी है, तो दिल तख्त नशीन सर्विस से बुल बच्चों के सबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उसका हर संकल्प हर वचन सत्य होगा। अच्छा, ओम शांति।